दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो बहुप्रतीक्षित रिजल्ट था, रिजल्ट आपका आ गया। अब छात्रों के मन में सवाल है कि भैया इसका डीवी कब होगा, इसका पीएचडी कब होगा, और डीवी के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज अपने तैयार रखने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे और क्या हमें ध्यान रखना है डीवी के समय, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और देखते हैं वैसे आपके मन में अमूमन कौन कौन से सवाल चल रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर आपका यही चल रहा होगा कि डीवी की डेट कब आएगी। पीएचडी में क्या क्या चेक होता है, वजन भी चेक होता है या नहीं होता है, महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई विशेष नियम है, और डीवी पीएचडी के समय हमको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने हैं जिससे हमारे चयन में बाधा ना हो। अगर आपके दस्तावेज में नाम में गलती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पीएचडी के बाद का अगला चरण कौन सा होगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सभी छात्रों के मन में हैं जिन्होंने होमगार्ड क्वालिफाई कर लिया है, तो उनके मन में ये सारे के सारे सवाल हैं। अब चलते हैं होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहां पर आप देखिए चयन के अगले प्रक्रम में डीबी पीएचडी की तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मतलब यहाँ पे अभी कोई जो है ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सों के आधार पे है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही आपको होमगार्ड की जो कट ऑफ बताई थी और हमने रिजल्ट को लेके भी आपको इंश्योर किया था कि आपका रिजल्ट 15 जुलाई से पहले आएगा और कट ऑफ भी हमारी बिल्कुल सटीक गई। तो उस आधार पे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो आपकी डीवी पीएचडी की डेट होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं जो मैंने अभी आपको सवाल बताए थे, है ना, सवाल आपके ये थे। अब यहाँ पर देखते हैं जो डीवी पीएचडी की डेट होगी। डीवी पीएचडी की डेट आप ये मानकर चलिए तकरीबन आपका लास्ट जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपको डीवी पीएचडी देखने को मिल जाएगा, है ना। लास्ट जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक आपको डीवी पीएचडी की डेट देखने को मिल जाएगी। अब डीवी पीएचडी में होता क्या है, तो यहाँ पर ये भी हम लोग देख लेते हैं डीवी पीएचडी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर देखिए ये है डीवी पीएचडी में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखो डीवी, डीवी का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि केवल दस्तावेजों की जांच होती है। और पीएचडी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक जांच भी यहाँ पर होती है। जैसे लंबाई, है ना, चेस्ट की जांच होती है। चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए चेस्ट का कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। और वजन, अमूमन जो भी आप किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो महिलाओं का कम से कम जो वजन है 40 प्लस होना चाहिए और पुरुषों का 50 प्लस वजन होना ही चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पर आपकी चेक की जाती है। इसके बाद रनिंग की अगर दोस्त बात करें तो पीटी में जो होता है, ये पीटी में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का हिस्सा होती है ना। जो रनिंग आपकी होती है ये आपकी पीएचडी में नहीं होती है। रनिंग जो है आपकी कहां पर होती है, ये आपकी पीटी में आपकी रनिंग होती है। पीएचडी में क्या होगा, आपका सिर्फ शारीरिक जांच होगी, जैसे लंबाई होगी, चेस्ट होगा, और आपका वजन का मेजरमेंट किया जाएगा और आपके दस्तावेज जांचे जाएंगे कि आपके सारे दस्तावेज, यानी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो आपके सारे के सारे सही हैं कि नहीं। अब सही होने में भी भैया किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा। तो आगे देखते हैं, तो जो डीवी में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है, आधार प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने एनसीसी किया है, और आवेदन के समय जो आपने आवेदन किया था उसका पूरा प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, अगर आपका नाम हाई स्कूल की मार्कशीट पे कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। आपको सुनिश्चित ये करना है कि आपको देखना ये है कि सभी दस्तावेजों में आपका नाम, किसका नाम, आपका नाम, आपकी माता जी का नाम, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम, स्पेलिंग सहित, और आपकी जन्म तिथि, ये सभी दस्तावेजों में एक समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, किसी छात्र का नाम राम है तो उसका हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग है RAM और आधार कार्ड में है RAAM। तो इस केस में उस छात्र को वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपका चयन करने वाला जो आपका अधिकारी है
वो कैसा है ना। तो ये सुनिश्चित करना है कि सभी दस्तावेजों में आपका नाम एक समान हो। इसके बाद में बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जिन्होंने भी ये सारे प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं तो उनको अपना पुराना वाला तो रखना ही रखना है और नए के लिए बिना समय गवाए हुए आवेदन कर देना है, ताकि समय से आपका ये प्रमाण पत्र आपका बन के मिल जाए। यहां तक समझ में आ गया। और बात करें जिन लोगों ने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है और आवेदन का प्रिंट आउट, और साथ ही साथ तकरीबन आपको 10 फोटो अपनी, 10 फोटो वो वाली अगर हो जो आपने फॉर्म भरते समय फोटो लगाई थी तो बहुत ही अच्छा है, वरना अभी की हाल की आपको फोटो अपनी तैयार रखनी है। यहां तक होपफुली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ये बताना है कि मैंने आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन लाई है, अब आपको करना ये है कि आपको कमेंट में बताना है अकॉर्डिंग टू यू आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, और आपने किस जिले से आवेदन किया है और आपके अंक कितने बन रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी एक चीज यहाँ पे ये भी समझना होगा, जिनके नंबर कट ऑफ के बराबर है या कट ऑफ से एक ही नंबर ज्यादा है, तो वो लोग भैया अभी यहाँ खतरे में है, फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। ये मैं उनको अभी बता दूं, क्योंकि भाई आप कट ऑफ के पास हो और कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ आएगी डीबीपीएसटी के बाद वो तो कुछ और होगी ना। तो आपको ये बताना है आपने किस जनपद से आवेदन किया था और आपकी हाइट कितनी है और अपने अंक भी आपको लिखने। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है डीबीपीएसटी को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, और साथ ही साथ में करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।